आगरा में भीषण हादसा। दिल्ली हाईवे पर कंटेनर से टकराई कार। बिहार के 9 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दिल्ली कानपुर हाईवे पर गुरुवार की सुबह भीषण हादसा हो गया। हाईवे पर कंटेनर से स्कॉर्पियो कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 9 लोग की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। मरने वाले सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। हादसा थाना एतमा छोला क्षेत्र में मंडी समिति के सामने हुआ। एसपी सिटी बोतरे रोहन प्रमोद ने बताया कि टुंडला की ओर से झारखंड की स्कॉर्पियो कार गाड़ी मथुरा की ओर जा रही थी। तभी अचानक अनियंत्रित हुई स्कॉर्पियो डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी दिशा में चली गई। उधर आगरा के रामबाग की ओर से कंटेनर आ रहा था, जिससे स्कॉर्पियो कार टकराई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। महाशिवरात्रि पर पूजा करने ताजमहल पहुंचे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता 3 हिरासत में। आगरा में महाशिवरात्रि पर गुरुवार की सुबह ताजमहल में शिव पूजा करने पहुंचे हिंदूवादी संगठन के 3 कार्यकर्ताओं को सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पकड़ लिया। सीआईएसएफ के जवान 3 युवकों से पूछताछ कर रहे हैं। ताजमहल में 3 दिवसीय शाहजहां का उर्स चल रहा है। नियमानुसार ताजमहल में जुम्मा की नमाज और उर्स के सिवाय किसी और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। गुरुवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर हिंदूवादी संगठन से के कार्यकर्ता ताजमहल में पहुंचे थे। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। अभी तक 22 लाख लोगों ने किया स्नान। आज शिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आईजी कुंभ संजय गुंज्याल का दावा है कि बुधवार 12 बजे से अब तक 22 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। संतों के स्नान से पहले सुबह करीब 7 बजे हर की पैड़ी घाट खाली करवा दिया गया। सुबह 11 बजे से अखाड़ों के संत स्नान करेंगे। हालांकि तभी से शाही स्नान की शुरुआत मानी जाएगी। श्रद्धालु हर की पैड़ी क्षेत्र छोड़कर अन्य घाटों पर स्नान करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व और महाकुंभ के पहले शाही स्नान की पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। देर रात में हाईवे जाम है और श्रद्धालु पैदल गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। सुबह तड़के से ही हर की पौड़ी पर जबरदस्त भीड़ लगी है। फूलना, सीने में दर्द और बुखार। दीदी को जगह जगह आई गंभीर चोटें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को नंदीग्राम के चुनाव प्रचार के दौरान कथित हमले में गंभीर चोटें आई हैं। एसएसकेएम अस्पताल में मुख्यमंत्री बनर्जी का एक्सरे किया गया। बनर्जी का उपचार करते समय चिकित्सा दल के जुड़े डॉक्टरों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के बाएं पैर पर एक्सरे किया गया है। प्राथमिक मेडिकल टेस्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट में उन्हें कई जगह चोटें आई हैं और एक पैर पर प्लास्टर भी हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि हम एमआरआई भी करना चाहते थे। उन्हें दाएं कंधे, गले, हाथ पर चोटें आई हैं। घटना के बाद उन्हें सीने में दर्द, बेचैनी की शिकायत भी है। डॉक्टर ने बताया कि हमले के बाद ममता बनर्जी ने दर्द और सांस फूलने की शिकायत दर्ज की है। उन्हें 48 घंटों को निगरानी में रखा गया है। अब आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया, नौकरी नहीं मिली तो 41 वर्षीय बेटे ने उन्हीं पर कर दिया केस। लंदन के एक कलयुगी बेटे की चकित कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहाँ 41 साल के एक शख्स ने अपने माता पिता पर पूरी जिंदगी उसका खर्चा उठाने की मांग करते हुए उन पर केस कर दिया है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली ये बात है कि फैज सिद्दीकी नाम के इस शख्स ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करी है और ये ट्रेंड लॉयर है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो बेरोजगार का हवाला देकर अपने माता पिता को संभालने के बजाय उल्टा उन्हीं से जिंदगी भर रुपए लेने की मांग कर रहा है। फैज का कहना है कि वह बीते 10 सालों से बेरोजगार है और हाईकोर्ट से उसने दलील की है कि वह सेहत की परेशानियों के चलते कमजोर वयस्क बच्चे के रूप में गुजारे का दावा करने का हकदार है। उसे रोकना उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। भारत चीन सीमा विवाद। तनाव के बीच अमेरिका ने की थी मदद। पेंटागन ने दी थी जानकारी। चीन के साथ सीमा पर तनाव के दौरान अमेरिका ने भारत के साथ सूचना और कुछ अन्य उपकरण साझा किए थे। पेंटागन के शीघ्र कमांडर ने अमेरिकी सीनेट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन ने क्षेत्र में अपनी आक्रामकता बढ़ाई है और अपने प्रभुत्व के विस्तार का प्रयास कर रहा है। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल फिलिप्स डेविडसन ने कहा कि हाल के दिनों में चीन की ओर से सीमा पर गतिविधियों ने भारत की आंख खोलने का काम किया है। उसे ये समझ में आ गया है कि अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दूसरों में सहयोग लेने का महत्व है। यह क्वाड के साथ सहयोग को और गहरा करे। YouTube पर आपका कंटेंट अमेरिकी देखता है तो देना होगा टैक्स। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने अब YouTube कंटेंट से कमाई करने वाले पर भी शिकंजा कस दिया है। गूगल ने घोषणा की है कि वो भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में YouTube कंटेंट बनाने वालों से जून से हर महीने 24 से 30% टैक्स की वसूली करेंगे। टैक्स YouTube सामग्री को अमेरिकी लोगों द्वारा देखने से होने वाली आय पर लगेगा। गूगल ने ईमेल में चेतावनी देते हुए कहा, 31 मई 2021 तक YouTube क्रिएटर्स अपनी टैक्स संबंधी जानकारी नहीं देते हैं तो कंटेंट से होने वाली कुल आय में 24% टैक्स ने रूप में कटेगा।
नए नियम के अनुसार यूट्यूब के से कमाई करने वालों से टैक्स की रकम हर महीने कटेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा कोरोना पॉजिटिव। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये जानकारी राघव चड्ढा ने ट्वीट करके दी है और कहा है कि उनको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है। हालांकि उनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है कि मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं। अब तक कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो लोग पिछले दिनों मेरे सीधे संपर्क में आए हैं, उन्हें कोई भी कोरोना लक्षण दिखे तो वो अपना टेस्ट करवा लें और हर सुरक्षा उपाय करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें ताकि इस वायरस को फैलना ना दिया जा सके। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.